नमस्कार जी, मेरा नाम अंकिता ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अर्की की इकाई अध्यक्ष। और हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हम सीएम जी से मिलने के लिए, और उनका घेराव किया गया आज। हमारे कॉलेज में जो है बीए के टीचर्स नहीं है, 2 साल हो गए हैं, कोई भी टीचर नहीं है वहाँ पे। और हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स आ जाए, क्योंकि कॉलेज में बीए खत्म होने की कगार पे आ गए कि बीए वहाँ पे बचेगा ही नहीं। हमारी अभी जो है हमारी एडमिशन चल रही थी, तो उसमें भी फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, उन्होंने फिर से अपना माइग्रेशन ले लिया और कॉलेजेस के लिए। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा कॉलेज बंद हो जाए या फिर शोपीस बन के रहे। तो हम बस यही आशा, यही उम्मीद है कि हमारी जो भी हमारी समस्याएं हैं कॉलेज की, वो सारी पूरी। जो मेन है वो यही है कि टीचर्स हमारे को चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको टीचर्स मिल जाएंगे, और हमने अपने लेवल पे भी हमने ज्ञापन दिए हैं। इंटरेस्ट के सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, किसी का पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे, उनको यही कोई बता नहीं पा रहे कि आप बुक्स कौन सी ईयर की खरीद दो। और जो हमारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो वहाँ पे सेकंड और फर्स्ट ईयर की क्लासेस ले रहे हैं, तो कब तक ऐसा चलेगा। बात ये है, इसलिए हमने आज सीएम घेराव किया है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमें जल्द से जल्द टीचर अलॉट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिशा शर्मा है और मैं जो है अर्की महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं बस आप लोग यही कहना चाहूँगी कि आज जो है हमने जो है जयराम ठाकुर जी के सामने जो है घेराव किया है, और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे। तो मैंने अपना माइंड भी सेट भी यही कर लिया है कि हमने जो मंत्री जी के सामने अपनी बात रख दी है, तो क्या पता हमारी बात जो है मानी जाएगी। हमने जो है काफ़ी लोगों को जो है बोला है, और हमारे जो है कॉलेज में काफ़ी लोग आए भी हैं। हमें आश्वासन पहले भी दिया गया था, जब हमारे कॉलेज से ही काम नहीं हुआ तो हम लोगों को खुद जो है अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा, और इसलिए हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। घेराव करने की नौबत इसलिए ही आई क्योंकि हमारे कॉलेज में जो है, मैं बोलूँ तो हमारे कॉलेज में जो है एक टाइप से काम, अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन वो ढंग से नहीं चल रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे आए। और सबसे बड़ी सिचुएशन जो थी हमारे पास टीचर्स की थी। जब टीचर्स ही कॉलेज में नहीं होगा तो कॉलेज कैसे चलेगा, आप लोग ही बताओ। वो बिल्डिंग है, चलो हम लोगों ने उनकी बिल्डिंग का नाम दे तो दिया है, कॉलेज है अर्की डिग्री कॉलेज, जब वहाँ पे टीचर ही नहीं होगा, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ पे बच्चे क्यों आएंगे। जीडीसी कॉलेज के छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में अध्यापकों की कमी है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स के म्यूज़िक के टीचर नहीं है। और हमारे पास जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं जो वो हम कॉलेज की तरफ से रख रहे हैं। कॉलेज में कोई टीचर है, उस तरह से हमारी अपनी पर्सनल चॉइस ख़त्म हो रही है। हम श्री जयराम ठाकुर के पास इसी उम्मीद से आए हैं कि वो हमारी समस्या का हल करेंगे और हमें कॉलेज में टीचरों की व्यवस्था करेंगे, ताकि हम आने वाले बच्चों को, जो हमारे भाई बहन है ना, उनको मना कर रहे हैं कि आप इस कॉलेज में ना जाओ, माइग्रेशन कराओ। हम खुद माइग्रेशन करवा रहे थे, पर ये भी हमें आश्वासन दिया है स्थानीय नेताओं ने भी और बड़े अधिकारियों ने भी, कॉलेज प्रशासन ने भी हमें बात की इस बारे में कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। मैं जीडीसी कॉलेज की छात्रा हूँ, और हम अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं सीएम जी से मिलने। हमारी पहली समस्या ये है कि हमारे पास बहुत से लेक्चरर नहीं है। जैसे हमारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट है, उसके हमारे पास लेक्चरर नहीं है, और कई बार तो हम बहुत ज़्यादा हमने ट्राई करा है कि वो हमारी बातों पे फोकस करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि हमें इग्नोर ना किया जाए, हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। कॉलेज अर्की से हूँ और मेरा नाम निकिता ठाकुर है। हमारी प्रॉब्लम्स ये है कि हमें टीचर्स नहीं है। हमें मतलब मेजर माइनर, हमें किसी भी चीज़ मतलब सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं, ना म्यूज़िक के, ना पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इको, मैथ, किसी चीज़ के टीचर नहीं है। और जो भी टीचर अब मतलब जा रहे, ट्रांसफ़र हो रहे, अब दूसरे उन पे मतलब उस जगह पे आने को रेडी नहीं होते, और हमें बस इसकी काफ़ी प्रॉब्लम है। हमारे लिए बस इतने टाइम टू टाइम नहीं, हम सुबह 7 बजे घर से चलते तो नॉर्मली 4 बजे पहुँचते हैं, 5 बजे पहुँचते घर। तो हमें ना मतलब पढ़ने का टाइम लग रहा है, ना कुछ हो रहा है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। टीचर ही नहीं है तो फ़ायदा ही क्या कॉलेज में आके। तभी तो यहाँ से जो है बच्चे माइग्रेशन करा के दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे टीचर्स हैं। मेरा नाम रेणुका है, मैं जीडीसी अर्की की स्टूडेंट हूँ। हमें आश्वासन है कि आज मुख्यमंत्री जी आए हैं यहाँ, तो शायद ये हमारी मांगे सुने और उसको पूरा करें। बाकी हमें ये भी पता है कि सुनते हैं युवाओं की, तो ये हमें लगता है कि करेंगे शायद हमारे लिए कुछ। नेता लोग कि हमें वोट दो, उस टाइम हमें सारे आश्वासन देते हैं। वोटिंग देने का टाइम है, और हम तभी देंगे जब हमारी डिमांड्स पूरी होगी। और ये भी हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में हम यहाँ की वोटों को रद्द ही करवा दें, वरना हम अपनी मिस करेंगे वोट, अगर हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ हमारे हित में। हम वोट उसे देंगे जो काम करे। चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे फिर, अगर ऐसा हुआ चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अगर यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे मताधिकार है इंडिया में, और 18 ईयर से ऊपर जब हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार
अधिकार है, हम दे सकते हैं। अगर देखो हम लोगों का जब फ्यूचर ही नहीं बनेगा आगे, हम हमारी एक टाइप से मर गई अंदर वही बात की हाँ हमने चुनाव देना, जब हमारा काम ही नहीं रहा। हम सोचते हैं कि ये नेता लोग काम करते हैं नहीं करते हैं, ये लोग जानते हैं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन जो हम लोगों को दिखता है ना वो हम लोग बोल रहे हैं। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। जी हाँ, हम चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे अगर यहाँ पे हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि हम काफ़ी बार जो है कोशिश कर चुके हैं और हमारे पास जो है कम से कम जो है 1-1.5 साल जो है हो चुका है और हम भी काफ़ी परेशान आ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखो हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स भी घर पे बोलते हैं कि हाँ जी अब तुम लोग जो है बड़े हो चुके हुए, तुम अपने आप सेल्फ स्टडी करो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे कॉलेजेस जो है महाविद्यालय क्यों खुले हुए, किस चीज़ के लिए खुले हुए यहाँ पे? स्टडी खुद ही करनी क्यों, जब हमने खुद ही पढ़ना है, खुद ही सब कुछ करना है, हम करेंगे भी खुद करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉलेज क्यों खुले हुए? फीस देते हैं, हम सब फीस देते हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे मेरा नाम वर्षा शर्मा है, हम GBC अर्की कॉलेज की छात्रा हैं। हमारे कॉलेज में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास लेक्चरर नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल तक नहीं है और फिर हमें अपने फ्यूचर के लिए इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि हमारे पास अगर लेक्चरर नहीं है, हमारे मेजर या माइनर के लिए हमारे पास टीचर नहीं है, फिर हम सब्जेक्ट हम अपनी पसंद के अनुसार हम सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम टीचरों के अनुसार अगर जिस सब्जेक्ट का टीचर है हम वही सब्जेक्ट रख रहे हैं, इसलिए इसकी वजह से हमारा फ्यूचर, हमारे को कुछ तो लग नहीं रहा कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। इससे हमारे को तो लग रहा है हमारा फ्यूचर हर तरीके से ख़राब हो रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, उनके सामने लोगों ने बहुत सारी डिमांडें रखी हुई है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे स्कूल खोलो, कुछ भी ऐसा वैसा। फिर मेरा सवाल ये है कि अगर वहाँ पे वो लोग स्कूल खोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे कॉलेज है, अगर वहाँ पे ही टीचर प्रोवाइड नहीं किया है तो वो वहाँ पे स्कूल खोलने के बाद क्या फ़ायदा उनका, अगर वहाँ पे टीचर ही नहीं होंगे। अगर यही रहा तो हम 2 सालों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास प्लीज़ टीचर भेज दो। अगर यही रहा तो हम इस बार वोटिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोग वोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं क्योंकि उनकी मांगे पूरी हो, जैसा वो चाहते हैं जैसे वो मांगे रखते हैं उनकी पूरी हो, फिर उसके अनुसार ही वोटिंग करते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो हम वोटिंग ही नहीं करेंगे।